स्वागत है दोस्तों इस नए वीडियो में। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ और प्रयास करूँगा कि आगे कंटिन्यूअस वीडियो बना पाऊँ। तो चलिए आज चर्चा करते हैं इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन ऑफ स्टाफ सीकिंग ट्रांसफ़र टू अदर डिवीज़न और रेलवेज। इसके संबंध में हाल फिलहाल में कई तरह के लेटर आए हैं और कुछ दिनों पहले तक मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे कि रेलवे लगातार प्रयासरत है कि जिनके भी ट्रांसफ़र के एप्लीकेशन हैं और वो उस परिस्थिति में है कि लगभग कंप्लीशन के प्रोसेस पे, तो उनका ट्रांसफ़र किया जाए, पेंडिंग केसेस को ना रखा जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए यह लेटर 23 जून 2023 को निकाला गया और उसमें क्लियरली कहा गया है कि काइंडली रिफर टू बोर्ड लेटर्स ऑफ इवेंट नंबर डेटेड 2/2/2023 एंड 13/4/2023 copies enclosed on the subject mentioned above, wherein all zonal railways and PUs have been advised to make use of opportunity being presented by the way of the large DR panel for considering the pending transfer application. Both the staff federation have also requested for expeditious disposal यानी तेजी से of transfer requests in wake of large panel made available through RRB RRC। अब सेकेंड पैरा को जाते हैं, बाकी ऐसे ही लिखा हुआ है कि और लिखा है कि इट इज रिट्रीटेड दैट द ट्रांसफर केसेस में बी प्रोसेस्ड ऑन प्रायोरिटी वेरेवर फिजिबल। और लास्ट में ये भी है कि ऑल म्यूचुअल ट्रांसफर केसेस पेंडिंग फॉर एनओसी में बी फाइनलाइज्ड ऑन प्रायोरिटी, यानी आपके जितने भी ट्रांसफर के एप्लीकेशन हैं, रिक्वेस्ट हैं, चाहे वो म्यूचुअल ट्रांसफर के हो या इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर के। अब आप तुरंत ही पूछेंगे कि स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर का नाम इसमें सर नहीं लिया, वो भी एक रिक्वेस्ट ट्रांसफर ही कंसीडर किया जाता है, इसलिए वो इसमें ऑलरेडी कंसीडर किया जाएगा। चाहे वो डिविजनल हो, चाहे जोनल हो, चाहे म्यूचुअल ट्रांसफर हो, किसी भी स्तर के ट्रांसफर के बारे में रेलवे बहुत ही तेजी से प्रयास कर रही है कि जो भी पेंडिंग है या जो कंप्लीशन के प्रोसेस पे है, या आप चाहे तो थोड़ा प्रयास करके कंप्लीट करके ले आते हैं, तो ट्रांसफर कर दिया जाए, आपकी रिक्वेस्ट को कंसीडर किया जाए। और तेजी से प्रयास यह भी किया जा रहा है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कि सेफ्टी कैटेगरीज के जितने भी पोस्ट हैं उन्हें फिलअप किया जाए ताकि सेफ्टी के किसी भी मानदंड में रेलवे की तरफ से कोई कमी ना रह जाए। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपका कोई भी रेलवे का ट्रांसफर का रिक्वेस्ट आपने लगाया है और कहीं जाना चाहते हैं, तो आप अपने प्रयासों में, मैं फिर से दोहराता हूं, अपने प्रयासों में दोबारा से वृद्धि कर दीजिए और प्रयास ज़्यादा करिए ताकि आपके एनओसी जल्द से जल्द आ जाए। एनओसी में हो क्या रहा है कि कई बार 45 दिनों के लिए एनओसी दिया जा रहा है, 6 महीने के लिए, कभी 2 महीने के लिए एनओसी वैलिडेशन किया जा रहा है, रीवैलिडेशन की बात है। तो उतना भी अगर मिल रहा है तो प्रयास करके जिस डिवीजन या जोन में जा रहे हैं वहां से प्रयास करके आप मंगवाइए, ताकि इस लेटर और इस लेटर के ऑर्डर के बेस पे बहुत ही जल्द ट्रांसफर होंगे, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट हुए उसके कई बैच अभी आने बाकी हैं पोस्टिंग के लिए ट्रेनिंग के बाद। तो जैसे जैसे वो आते जाएंगे वैसे वैसे आपका ट्रांसफर का रिक्वेस्ट कंसीडर कर लिया जाएगा। मगर पॉइंट ये निकल के आता है कि अगर आपका ट्रांसफर का रिक्वेस्ट आपने 5 साल पहले लगाया, किसी ने 1 साल पहले लगाया और उसके प्रयास से उसका एनओसी आ गया, तो 1 साल वाले का कंसीडर पहले किया जाएगा। यह नहीं कि सीनियर का नहीं आया है तो उसका नहीं कंसीडर किया। जिसका भी एनओसी आ जाएगा या फाइनलाइजिंग स्टेज पे है और एनओसी आ जाता है, तो उसको प्रायोरिटी बेसिस पे ट्रांसफर किया जाए। आइदर वो इंटर रिक्वेस्ट ट्रांसफर हो, आइदर वो स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर हो, और एल्स वो म्यूचुअल ट्रांसफर का केस हो। सभी को प्राथमिकता देते हुए ट्रांसफर के आदेश को स्वीकृत करने और अग्रेषित करने के लिए यह लेटर का फिर से एक लेटर ऑर्डर निकाला गया है, यह समझने की बात है। यह पहला लेटर नहीं है जो निकाला गया है, कई बार ऐसे लेटर निकाले गए हैं। अब कई तरह के लोग कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं, कह रहे नहीं होता, मेरे इतने साल हो गए, उतने साल। रही सही बात है, नहीं होता है या होता है वो बात की चीज़ है, प्रयास करने में आपका क्या जाता है। और पिछले कुछ सालों में यह देखा गया है कि जो ट्रांसफ़र पहले 10, 12 साल, 14 साल लग जाते हैं, वो 5 और 7 साल में हो रहे हैं। मेरे कई मित्रों का ट्रांसफ़र ऐसे हुआ है हालिया में। तो मेरा तो आप लोगों से यही आग्रह है, जो आदमी ट्रांसफ़र के लिए जाना चाहते हैं वो प्रयास में लग जाए एनओसी के लिए। जिनका एनओसी आ गया है वो एनओसी के बेस पे और इन सभी लेटर के बेस पे अपने ट्रांसफर करवाने के प्रयास में लग जाए। अब कहाँ प्रयास करना है, कैसे प्रयास करना है, ये डिवीजन वाइज अलग अलग होता है, उसको आपको अवलोकन करना होगा और देखना होगा। फिलहाल यह लेटर का मैंने छोटा सा अपडेट लेट से दिया है। आप इस पे आगे जो भी प्रयास करना चाहते करें। कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बताने का प्रयास करूंगा। और आगे से अब सभी वीडियोस टाइम पे आने शुरू होंगे। मैं प्रयास करूंगा कि सारे वीडियोस अभी टाइम पे आए। धन्यवाद।